एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको। इफ द पुलिस ऑफिसर्स स्टार्ट एक्टिंग इन कोलिजन विद द persons who are indulging in unlawful activity, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. He may fall in the category of a terrorist. Land grabbing, property grabbing, बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। अगर ये पाया जाएगा कि he has committed certain acts in discharge of his official duties, he has acted lawfully in discharge of his official duties, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहाँ 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको। क्या सॉरी करने से क्या फायदा? हमको तो जान के पाइस नो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज नो। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपने तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या कहना है बताइए? सर ये आरोप सरासर असत्य है सर। ये 18 अगस्त की बात है सर। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं, मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोग का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराया वाले लोग के विवाद है कि हम मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर, 8 या 9 के बीच में मेरे पास कि मकान खाने के लेकर दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थे। हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पे विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए और दोनों पक्ष को थाना पर लेकर आइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बात उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं, तो उसमें 2 गवाह का साइन है, वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किराएदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किराएदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं, तो वो स्वतः खाली करके चले गए। ये थाना को कोई जानकारी नहीं और विदिन 50 उस डेज में कभी ना वो थाना आए, ना हमने कभी उनको कभी कॉल किया, न कभी मेरे सामने वो सर आए और न कभी अपना पक्ष रखे। और वो बगल में ही किसी के रूम में जाके शिफ्ट हो गए अपना सामान। मतलब सर वो भी हम नहीं जानते कि कहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन सुनते हैं 100 मीटर के अंदर में ही कहीं पर रह रहे हैं। उसके बाद सर वो पत्राचार करने लगे तो हमने दोनों पक्ष पर 107 कर दिया। बस सही करेगी सर। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई सर मालूम है आपको? यस सर। यस सर। इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार FIR करने के लिए? FIR का क्या उसके और जो हुजूर उन्होंने जो पिटीशन दिया FIR का, उसकी कॉपी तो इसमें लगाया नहीं उन्होंने। ये आप उल्टा बस मत कीजिए। यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ यू आर स्टेट, यू डोंट आर्गू लाइक एन एडवर्सेरियल। लिटिगेंट भाई आपकी प्राइवेट लाइन नहीं है इनसे। वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न जल के। हम पूछा हुजूर की FIR अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, बट दीज आर द मैटर्स व्हिच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। एंड व्हेन दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द पुलिस, व्हेन वन ऑफ योर पुलिस ऑफिसर्स Nisha had gone to that place, there are allegations against her, there are allegations against SHO. Why FIR was not lodged? Answer me this question first. FIR के लिए उनसे कहा गया हुजूर, FIR के लिए उनसे पूछा गया, वो FIR लॉन्च ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो हैं इंस्पेक्टर, ही इज सेइंग ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका। तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ क्यों लगा नहीं हुआ FIR रजिस्टर हुआ? फिर ये तो है ही हुजूर यहाँ लगा हुआ है। FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पेपर आया हुआ था, ये पेपर एक आया हुजूर, इसमें तो इन्हीं पर एलिगेशन लगाया कि जाके चोरी कर लिया है, जब ये गए नहीं वहाँ हुजूर। बहुत मुश्किल चीज है। इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए, जी हुजूर, वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ
असॉल्ट किया है उसको। एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, लेकिन ये व्यक्ति पोजीशन में था। तो इनकार कहाँ का यार हुजूरी, कहाँ तो कह रहे हैं? अगर इनकार वो नहीं, जब खुद ही छोड़ के चले गए तो ये क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डोंट अटैच योरसेल्फ विथ वन ऑफ द पार्टीज। द रेमिफिकेशन विल बी वेरी बैड if the police officers start acting in collusion with the persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? ये कहाँ फेंका? तो कहीं नहीं ना थे कि हम फेंका हुजूर, ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए भी नहीं। मुश्किल है, आप जो है डिफेंड करने लगते हैं। जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ? कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे की। 8 बजे की घटना है। आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में, इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है। अब ये सब स्थिति हो गई है। ये पहला केस नहीं है। दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए, एसएचओ के इनकी संपत्ति की जांच कराइए। एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियाज के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। एलिगेशंस है, अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? नहीं मटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि ही हैज कमिटेड सर्टेन एक्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ही हैज एक्टेड लॉफुली इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहाँ 197 CRPC का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको। पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कॉनाइवेंस, आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर ही मे बी प्रोसिक्यूटेड विदाउट सैंक्शन। देयर विल बी नो नीड ऑफ सैंक्शन इन सच केसेस। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पास ये हम लोग क्या थी जानकारी में नहीं है सर। ये दोनों झगड़ा करने लगे सर, और जब जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था तो आपको एक्शन लेने का पावर था। दोनों पक्ष, तो आपने दोनों को थाने पर ले जा करके ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये क्यों हुआ आपके थाने में? सर न मेरे द्वारा खाली कराया गया है, न मेरे द्वारा सामान निकाला गया है। दोनों पक्ष ही आपस में दीजिए साहब, कहाँ है पेन ड्राइव को जरा प्ले कीजिए। अब चाचा के मारे गाली गलौज जो हुआ करवे किए, तो आप हमको कायल घसीटे बोलिए। चाचा के साथ करवे किए, सब चीज जोतना हुआ आप करिए दिए। हमारे ऊपर यही बात तो तुम लोग का गलत है। सच्चा झूठ नहीं देखते हो, तुम्हारा चाचा जो किया वो नहीं देखते हो, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दो। ये किनकी आवाज है? आपकी आवाज है? ये इंस्पेक्टर है 184 वही देख रहे थे, उन्हीं की आवाज, वही बात करते थे। माँ नहीं थी, मेरी फुआ होगी, फुआ फोन की थी क्या? चोरी की हमने, ठीक है, जो करना है कभी सामान आपको पहुंचा दिए। हाँ, जब आपके सपोर्ट में प्रशासन है ये तो क्या दिक्कत है आपको देना? आपका सपोर्ट ये सब बात कर रहा है और शोभा नहीं दे रहा है ना। प्रशासन मेरे सपोर्ट में है, कोर्ट मेरे सपोर्ट में है, मेरे सपोर्ट। देखिए सबसे बड़ा चीज है कि पैसा जो होता है ना, पैसा पर जो प्रशासन बिक गया नहीं, गलत हुआ। कोर्ट में देखिए रविंदर चा कोर्ट खाली कराती है ना, कोर्ट ऑर्डर देगी प्रशासन को घर खाली कराने के लिए कागज लेके आती तब घर खाली होता। आप लोग रंगबाजी में किए रविंदर चा। अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ है।
नहीं, मेरा शादी होता तो क्या बात था, मैं तो नाराजन करता हूँ, कुछ अलग मेरा माहौल रहता है। तो जड़ जोड़ो जमीन जोड़ से होता है। तुम्हारा जमीन पे आके हम हल चलाएंगे और बोलेंगे कि तुम लीगल आओ, तुम्हारे घर में हम रहेंगे और बोलेंगे लीगल आओ, तो तुम 25 साल में हमसे नहीं छोड़ा सकते हो मकान। ठीक है, आप घुस जाएंगे और मार के हमको गोली मार दोगे या गोली चला दोगे या हमको भगा दोगे तो तुम्हारा हो गया। This is the respondent number 8. This is the respondent number 8 and second audio respondent number 6. हमारा चर्चा समझे पकड़ा करते हैं, क्या मतलब है? धमकी दिया, हम आवेदन दिए, थाना में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद 13/7 को हम लीगल नोटिस भेजे, कोई जवाब वो नहीं दिया, है ना। उसके बाद 25/7 को और 27/7 को फिर हमको धमकी दिया, गाली गलौज किया, फिर हमने सूचित किया, लेकिन हमको कोई कार्रवाई नहीं हुआ। होना चाहिए थाना, उस पर तो कोई एक्शन हुआ नहीं। और हमको जैसे बड़ा अपराधी दुर्दांत अपराधी है, वैसे थाना अध्यक्ष करवाए हमको सुनने में आया कि अच्छा खेला हुआ पैसे का, इसमें पैसा मकान खाली कराया जाता है और ऐसे किया जाता है। सिविल में उनको राइट है क्या? सिविल में उनको राइट है क्या? थाना को राइट है क्या? सिविल में राइट है? न्यायालय जाइएगा तो न्यायालय में पता न्यायालय आप राइट है क्या? पुलिस का राइट नहीं है, अब इधर राइट नहीं। ये जो पैसा लेकर के जो पिटवाए, पैसा लेकर पिटवाए, सुनने में तो आया कि 5 लाख रुपया लिया है। सुन लिया आपने मिस्टर खान? इन लोग का तो कोई आवाज है नहीं हुजूर उसमें। नहीं, आवाज और नहीं दूसरी है। बात और है कि ये कोर्ट बोले- यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ, इन्वेस्टिगेट। इसमें हुजूर एक बात और है, इन्होंने कहा एक मेरी इस बात का जवाब। हाँ जी। अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? तो ये मुझे बताइए कि FIR लॉस क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक FIR चाहिए, आप मंगवाइए। और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, दैट शुड बी रजिस्टर्ड एज ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इमीडिएटली एंड इन्फॉर्म दिस कोर्ट। एक आवेदन उनसे दिलवा दिया जाता है FIR के लिए, आज आज दिलवा दिया जाए। कुछ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है आवेदन पर FIR होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। FIR के लिए क्या रिटर्न जरूरी है? कंप्लेंट तो कुछ बताएंगे। रोज आपके SI जो है इन्फॉर्मेशन, जो अपने इन्फॉर्मेशन पर FIR रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन इन्फॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। क्या आप खान साहब, बार बार मैं आपको हुजूर कुछ बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। यू आर ए स्टेट लॉयर, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको, विदाउट रियलाइजिंग कि यहाँ लॉ क्या है। रिटर्न दिलवा दीजिए। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया। निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा करके बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका CCTV फुटेज? लाइए पुलिस स्टेशन का, वो सब डेट्स का फुटेज है। पुलिस को क्या मतलब है इस सब केसेज में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना। अब हम जरा सा बता दें हुजूर को फैक्ट्स, तभी कुछ बात होगा। हम फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे, इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कर रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा, एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी कि एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है, हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि SC ST केस में तुमको फंसा देंगे। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, कितना कमाए हैं वो भी पता लगना चाहिए, कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टी ग्रैबिंग करा रहे हैं। इसमें इसने जो 17/8/22 को घटना घटी थी उसका जिक्र किया है। तो both are two cause of action, two different occurrences. This should also be registered as FIR. लेकिन इसमें 17/8 की जो घटना घटी उसके बारे में इसने रिटन कंप्लेंट दिया आपको, जिसको आप अभी तक 18/8 का जो रिटन कंप्लेंट है उसको लेकर आप बैठे हुए हैं। इसकी कॉपी इसने सभी को भेजा है, श्रीमान सो एंड सो, मतलब इसने अपने तरफ से
पूरी कोशिश की सब इस देश के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को भेजा है, जी। लेकिन इसके बावजूद आपके एसएचओ महोदय जो हैं इसको लेकर के अपनी फाइल में दबा कर रखे हुए हैं। दूसरी बार इसने जो रिटन कंप्लेंट दिया उसमें उसने इसके बाद की जो घटना फिर घटी इसके साथ 20/9/22 को, उसमें भी ये लिख रहा है कि पिछली बार 17/8/22 को जो घटना हुई थी उसी के बारे में कह रहे हैं कि फिर वही घटना होगी तुम्हारे साथ। चलिए लिखिए। हैवी लॉस से मिलोट 7 से 8 लाख का गहना और सामान गायब है इनका। इसका रिसिप्ट भी है हुजूर, सारा लूट के लेके चले क्या गए। कीजिएगा, जहाँ जहाँ इस तरह के वर्दीधारी रहेंगे, हुजूर इतना वर्दी पहन लिए। कब से हैं आप मिस्टर रविशंकर सिंह? सर पटना में 4.25 साल हो गए सर। 4.25 साल से हैं पटना में थाना अध्यक्ष के पद पर। कॉलोनी उसके बाद सर कौन करवा बुद्धा कॉलोनी से अब यहाँ आए हैं आप। सर। तो काफी प्रॉपर्टी आपने ग्रैब करवाया होगा, बहुत से लोगों को मदद किया होगा आपने संपत्ति अर्जन करने में। सर ये मकान मालिक को रेंटर कहीं तो आपकी आदत खराब हो गई थी ना, इसलिए आप फंस गए इसमें। सर अगर आपने तरीके से काम किया होता, आपने अपने दायरे में काम किया होता तो ये समस्या नहीं होती। यही समस्या है, इस वर्दी के अंदर इतना दम है ना कि उसके बाद मद में चूर हो जाता है आदमी। उसको पता ही नहीं होता कि हम भी किसी देश के एक नागरिक हैं और यहाँ का एक संविधान है, एक कानून है, इसकी परवाह नहीं होती। सॉरी लॉर्डशिप, सॉरी 22/9 का। अब क्या सॉरी करने से क्या फायदा? सर हमको तो जान 22/9 की। यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस नाउ। लॉ विल टेक इट्स कोर्स। तो दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस माननीय राजीव रंजन प्रसाद की कोर्ट ने इस मामले में बेहद ऐतिहासिक और सख्त आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस बिना किसी अदालती आदेश के किसी का मकान जबरन खाली नहीं करवा सकती। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह पीड़ित मकान मालिक को अवैध हिरासत और मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा दे। सबसे बड़ी बात, यह मुआवजा सरकार नहीं बल्कि कांड में शामिल दोषी पुलिस अधिकारियों की सैलरी और उनकी निजी संपत्ति से वसूला जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को कड़े निर्देश जारी किए कि राज्य का कोई भी थाना सिविल या जमीन मकान के आपसी विवादों में अवैध रूप से दखल नहीं देगा। कानून की इसी ताकत और निष्पक्षता के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही और कानूनी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।